बल्कि लेंगे तो नाक छेद। उनको मैं नाके चने चबा दूंगा और अपने इस वीर पराक्रम से उन सबको यमलोक पठा दूंगा। लेकिन बहना, ये तुम यहां पर चली आई। यहां आने के पहले तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार और ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? नहीं कही। भैया भला आप ये सोचिए, जो स्वतंत्र विचरण करने के लिए दंडक पद मुझको दे रखा है, प्रथम चौकी उन तीनों भाइयों की मेरी सुरक्षा में लगाई है, तो क्या मैं उनके पास नहीं जाऊंगी? गई भैया मैं। तो क्या उन्होंने तुम्हारी कोई सहायता नहीं की? अरे उन्होंने सहायता की कि 14,000 सेना लेकर उन पर वो आक्रमण किया। परिणाम क्या हुआ? पर बड़े तपस्वी ने एक बाण से काम तमाम। सोने 10 शीश अरे सब गाता। बस, बस, ये अब तक तो मैं शांत था। ये अब चढ़ गया जरूर। वो बचकर जाएंगे नहीं। ये खून का बदला खून। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी याद बजाए। ये लानत है शस्त्र उठाने में, लानत है शस्त्र उठाने में। बहना। हाँ भैया। तुम जाओ और जाकर के सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन तपस्वियों से कल नहीं, आज नहीं, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी। हाँ भैया, प्रतिशोध जरूर लेना है। जैसा मेरे साथ किया वैसा उसकी नारी के साथ जरूर तुम्हें करना है भैया। जा रही हूँ मैं सुखैन वैद्य के पास। सुपुन कही समझाई कर बल बोलिस बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस नींद पड़े नहीं रात। आज नींद नहीं आ रही। आज उस रावण को नींद नहीं आ रही जिस रावण ने त्रैलोक्य की नींद उड़ा दी है। सुर नर नाग असुर खगमाही मोरे अनुचर का को नहीं। मेरे सेवक की समानता करने वाला त्रैलोक्य में कोई भी नहीं। लेकिन बहन ने बतलाया कि खरदूषण के सहित 14,000 सेना का संहार अकेले एक तपस्वी के द्वारा हुआ। खरदूषण कोई साधारण नहीं थे। खरदूषण मौसम बलवंता, वो तो मेरे ही समान के बलवान थे। तो क्या वो आ गया? वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि ये मैं जानता हूं ये दिन ही को मार आई, ये बिन भगवंता। बस समझ गया। मेरी बहन के नाक और कान काट करके और खरदूषण का वध करके उस परमात्मा ने अपने आने का आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। क्योंकि कर रहा प्रतीक्षा मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूर्ण कार्य हुआ। और यदि वो परमात्मा आया है तो ये मेरे ही उद्धार हेतु उसे नारायण का अवतार हुआ। क्या करूंगा? सुर रंजन भंजन मई भारा और जो भगवंतो लीन है अवतारा।
भगवान ने यदि अवतार ले लिया है तो मैं करूंगा क्या? क्या मैं उसकी और आप यहाँ आदरणीय श्री जयराम रंजन भंजन मई भरा और जो भगवंत लीन है अवतारा, तो क्या मैं जाकर के उसकी आरती करूंगा, मैं उसकी पूजा करूंगा? ना, कदापि नहीं। क्योंकि मैं यदि आरती करूंगा, शंख घड़ियाल बजाऊंगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। मैं क्या करूंगा? कैसन जाए पैर हट कर जाऊं, मैं उससे जाकर के शत्रुता करूंगा, क्योंकि जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा कल्याण होगा। लेकिन बहन ने बतलाया कि वो दो है, तो फिर हम भी दो ही जाना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। मैं और इस कार्य में मामा मारीच को अपना सहायक बनाऊंगा। उन्होंने मेरी बहन की नाक काटी है, मैं उनके वंश की नाक उड़ाऊंगा, अर्थात मेरे द्वारा सीता का हरण होगा। ऐ राम, ऐ राम, तू यदि परमात्मा है तो मैं तुझसे पैर बढ़ाऊंगा अपनी मुक्ति को पाने हेतु। सीते, मैं तुझे चुराने आऊंगा, मैं तुझे चुराने आऊंगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश ये कल ही आज होगा, और इस दशक ग्रीव और रावण के द्वारा सीता का हरण आज होगा। तो जाऊंगा अवश्य पंचवटी, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे, कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये मेरे बीसों नेत्र सुफल होंगे। तो बस चल रहा हूं मामा मारीच के पास और उससे सहायता ले रहा हूं। चला अकेली जान चढ़तेवा, बस मारीच सिंधु तट जयवा। चला अकेली जान चढ़तेवा, बस मारीच सिंधु तट जयवा। दसमुख गयऊ जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रत्नीचा। दशानन मामा मारीच की सहायता लेने के लिए मारीच के पास पहुंचे।